ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है, पोम में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स हैं दे आर वेरी डीप, सो यू हैव टू डिग डीप इनटू द मीनिंग्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे पहला वाला जो स्टेंजा है, देयर आर टोटल 4 स्टेंजास दैट वी हैव। पहला जो स्टेंजा है उसमें क्या है, द रोड्स डाइवर्ज्ड, सिर्फ मैं यहाँ पे मेन मेन वो लिख रही हूँ, डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मतलब क्या है, बाइफरकेटेड। तो हमेशा हम जो सेम वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज डिफरेंट वर्ड्स। बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड मतलब जो रोड एक रास्ता इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, सो दिस इज। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है येलो वुड। ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स। रोड भी एक सिंबल है, यहाँ पे रोड क्या सिंबलाइज करती है, लाइफ की चॉइसेस। लाइफ में ऑप्शंस मिलते हैं हमें, कई बार हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और हमें एक चूज करना होता है, बट हमें दोनों ही इतने अट्रैक्टिव लगते हैं ना समटाइम। जैसे अगर तुम्हें कोई बोले कि चॉकलेट खानी है आइसक्रीम, या चॉकलेट आइसक्रीम वर्सेस कौन से वाली, चॉकलेट विद ब्राउनी फॉर इंस्टेंस, तो आपको दोनों ही आइसक्रीम्स अट्रैक्ट करेंगी। अब समझ नहीं आएगा कि चोको आइसक्रीम खाऊं या चोको विद ब्राउनी खाऊं, है ना, ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। अगर लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हो तो डोंट यू थिंक कि यू नो वी आर पजल्ड, क्या होता है उस समय पे, वी आर पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड। आपको मेनली किस पे फोकस करना है बेटा, अपनी वोकैबुलरी पे। why I mean doing this on board, so that you can learn that vocabulary. So we are puzzled and perplexed. तो जब roads diverge हो रही है, bifurcate हो रही है, तो हमारे पास 2 choices हैं। ठीक है, तो road symbolizes choices in our life, ठीक है, और diverged मतलब 2 options हैं या एक से ज्यादा option है, वहां पे हमारे लिए चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज। और ये येलो वुड भी एक सिंबल है। वैसे तो येलो वुड, वुड मतलब यहाँ पे जंगल, ठीक है, और येलो मतलब जहाँ पे ऑटम ऑटम सीजन चल रहा है, और इस ऑटम सीजन की वजह से क्या हो रहा है, जो लीव्स हैं वो येलो है। तो ऑटम सीजन क्या सिंबलाइज करता है, जब पुरानी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं, है ना, और ट्रीज पे ऑलमोस्ट येलो लीव्स हैं सारी। तो ये हमारी लाइफ का कौन सा वाला टाइम शो करता है, ग्लूमी टाइम, यस, बिकॉज वी फील ग्लूमी, सैड, है ना, और उस समय पे हमें लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार हम ना बड़ी वल्नरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल, कि हमें कोई भी हार्म कर सकता है इजीली, हम इमोशनली इतने ज्यादा डिस्ट्रॉट होते हैं कि यू नो वी आर इन अ वल्नरेबल कंडीशन, मतलब वी कैन बी इजीली हार्म्ड। सो दिस टाइम इज सिंबलाइज्ड बाय येलो वुड। तो ये जो येलो वुड है ये भी एक सिंबल है कि भाई लाइफ में आपका एक मिजरेबल पीरियड चल रहा है। अगर ग्लूमी ना याद रहे तो मिजरेबल, जब आप ऐसा फील करते हो कि आप ही दुखी हो, पूरी दुनिया का जो दुख दर्द है वो सारा आपके ऊपर ही आ गया है। होता है कभी ऐसा, रियलिटी में नहीं होता है बट हम ऐसा फील करते हैं कि भैया बहुत दुखी हूँ मैं, तो बहुत दुख है मेरी लाइफ में, ऐसी वाली फीलिंग आती है, उसे कहते हैं मिजरेबल। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग दैट पीपल हैव, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल, क्या हमारे लिए पॉसिबल होता है, अगर मैं आइसक्रीम का जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे, तो आप फिर भी एक चांस है कि आप दोनों आइसक्रीम खा लोगे, कि एक स्कूप भैया ये वाला दे दो और एक स्कूप वो चोको विद कौन सी बनाई थी मैंने, ब्राउनी, वो वाली दे दो। लेकिन समटाइम्स कुछ चीजों में आप ये नहीं कर सकते हो। अगर 10th के बाद आपको बोलो कि पापा मुझे तो साइंस भी लेना है कॉमर्स भी लेनी है, दोनों ही सब्जेक्ट दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, चलेगा नहीं ना, आपको एक ही चूज करना है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। सो बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब ये जो लॉन्ग आई स्टूड है ये क्या शो करता है हमारा, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, लॉन्ग आई स्टूड मतलब आप यहाँ पे काफी देर के लिए खड़े हुए हो। खड़े हुए हो मतलब ऐसे टाइम पास कर रहे हो, नहीं, यू आर पॉन्डरिंग ओवर योर डिसीजन। क्या कर रहे हो आप, पॉन्डर ओवर, रिफ्लेक्ट, इसका मतलब होता है कि बहुत ही गहराई से सोचना। वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे और आपको एक चूज करना है, तो उस समय पे आप क्या करोगे, यू विल पॉन्डर ओवर दैट सिचुएशन। पॉन्डर ओवर मतलब उसके ऊपर डीपली सोचोगे, रिफ्लेक्ट करोगे। रिफ्लेक्ट वो लाइट वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है एक क्रिटिकली सोचना,
किसी चीज को कि भाई मैं ये करूंगा तो ये सही होगा नहीं होगा, सही है गलत है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन का ये दूसरा मीनिंग है, आपको ये याद रखना है। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, लुक डाउन एज फार एज आई कुड, दिस शोज योर फार साइटेडनेस। क्या शो करता है ये? फार साइटेडनेस, ये वर्ड याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय फार साइटेड? इफ यू आर फार साइटेड मतलब आप आगे तक की सोचते हो। तो जब भी लाइफ में डिसीजंस लो ना, उसमें ये सोच लो पहले कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगेन अ न्यू वर्ड, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट तो कॉमन सा वर्ड है, उसकी जगह आप यूज करो कॉन्सिक्वेंस। तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट विल बी, अगर आपके पास ये वोकैबुलरी है तो आई एम श्योर यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट। तो पहले वाला जो स्टेंजा है उसमें द पोएट इज टॉकिंग अबाउट his options, he has got two choices and he is quite confused क्योंकि ये येलो वुड है, टाइम कैसा है उसका, ग्लूमी एंड मिजरेबल पीरियड है, और he is not able to decide कि भाई कौन से वाली रोड वो चूज करे। he is quite perplexed, he is in a vulnerable condition and he is standing, he is not making haste, वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है कि चलो देखा जाएगा जो होगा। he is not making haste, long I stood, इसको कहते हैं पेशेंट। आपको यू हैव टू बी पेशेंस, आई मीन यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू मस्ट हैव पेशेंस। क्या होना चाहिए हमारे पास? सो वी मस्ट हैव पेशेंस। तो यहाँ पे द पोएट इज शोइंग दैट पेशेंस, और वो सोच रहा है एंड देन यू नो ही इज थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या सोच रहा है वो कि भाई क्या रिजल्ट होगा अगर मैंने ये वाला चूज करा ऑप्शन तो क्या होगा, ये वाला चूज करा तो क्या होगा। फर्स्ट आंसर इज क्लियर।